I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. Today in this video, we are going to continue our chapter number 3 of class 4th, which is adaptation in animals. In this video, we are going to cover following topics: adaptations in behavior and animals in danger, which is from your book page number 33 to page number 34. Let's start with your book page number 33. Adaptations in behavior. Animals also develop spatial habits to suit their surrounding. Animals ने क्या किया है? They develop some special habits जिसके थ्रू वो अपने environment में survive कर सकते। वो special habits क्या होती हैं? Let's discuss. Some animals find it difficult to survive in winters due to the extreme cold and shortage of food. कुछ एनिमल्स एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, एक्सट्रीम कोल्ड की कंडीशन होती है, वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते। बिकॉज एक तो वहाँ एक्सट्रीम कोल्ड होती है, ऊपर से वहाँ क्या होता है, देयर इज शॉर्टेज ऑफ फूड, वहाँ पर खाने की भी उन्हें कमी होती है। सो दे ट्रैवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज टू रीच वार्मर प्लेस। तो वो क्या करते हैं, वो एक लंबी डिस्टेंस कवर करते हैं ताकि वो कोल्ड क्लाइमेट से किसी वार्मर प्लेस पर जा सके, वेयर देयर इज़ इनफ फूड, जहाँ पर इनफ फूड भी हो उनके लिए। व्हेन विंटर एंड्स दे ट्रैवल बैक टू देयर होम्स। और जैसे ही विंटर ख़त्म होती है तो वो वापस कहाँ चले जाते हैं, अपने होम्स चले जाते हैं जहाँ से वो आए हैं। दिस मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फीडिंग और ब्रीडिंग इज कॉल्ड माइग्रेशन। एनिमल के इस मूवमेंट को वन प्लेस से अनदर प्लेस, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक एनिमल के इस मूवमेंट को, ताकि वो फीड कर सके और ब्रीड कर सके, इसे हमने कह दिया है माइग्रेशन। क्या कहते हैं हम इसे? माइग्रेशन। द साइबेरियन क्रेन्स come to India every year from Siberia in order to escape the several cold. ऐसे ही एक एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन्स का। साइबेरियन क्रेन्स क्या करती हैं, हर समर में इंडिया आ जाती हैं ताकि वो वहाँ का जो कोल्ड क्लाइमेट है उसे अवॉइड कर सके। द आर्कटिक टर्न्स ट्रेवल अबाउट 80,000 किलोमीटर्स राउंड ट्रिप बिटवीन आर्कटिक एंड अंटार्कटिका एनुअली। ऐसे ही आर्कटिक टर्न्स होती हैं, वो क्या करती हैं, 80,000 किलोमीटर्स ट्रैवल करती हैं एनुअली, मतलब एक साल में वो 80,000 किलोमीटर्स तय करती हैं फ्रॉम आर्कटिक टू अंटार्कटिका, ताकि वो ब्रीड कर सकें। ब्रीड मतलब रिप्रोडक्शन कर सकें, अपने आप को इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है। इन द आर्कटिक इन समर, आर्कटिक में जाती हैं समर में, एंड लिव इन अंटार्कटिका इन विंटर्स। ठीक है। तो ये आर्कटिक में जाती हैं ब्रीडिंग के लिए और अंटार्कटिक में ये रहती हैं। सम स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड आर्कटिक ग्राउंड स्क्वेरल एंड फ्रॉग्स कैन नॉट सर्वाइव इन द कोल्ड मंथ्स। अब कुछ स्नेक्स होते हैं, लिजर्ड्स होती हैं, आर्कटिक ग्राउंड स्क्वेरल होती हैं, ये कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है। जो कोल्ड क्लाइमेट वाले मंथ्स होते हैं उनमें ये सर्वाइव नहीं कर पाते, विंटर मंथ्स। सो दे ईट अ लॉट ड्यूरिंग समर एंड स्टोर द एक्स्ट्रा फूड इन देयर बॉडी एज फैट। तो ये क्या करते हैं, ड्यूरिंग समर ये बहुत सारा खाना खा लेते हैं, अ लॉट ऑफ फूड ये खाना खा लेते हैं और उसको एज अ एक्स्ट्रा फैट अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। व्हेन विंटर कम्स दे स्लीप इन केव्स और अंडरग्राउंड होल्स फॉर मैनी मंथ। जब भी विंटर आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये सो जाते हैं कहाँ पर, अपने केव्स में या फिर जो अंडरग्राउंड होल्स इन्होंने बना रखे हैं उसमें महीनों के लिए ये सो जाते हैं, ताकि इनको विंटर का सामना करना ही ना पड़े। दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइबरनेशन।
These animals are able to survive on the extra fat stored in their body. ये कैसे एबल होते हैं सर्वाइव करने के लिए? जो एक्स्ट्रा फैट इन्होंने स्टोर किया है अपनी बॉडी में, उसके थ्रू ये सर्वाइव कर पाते हैं अपनी विंटर्स। तो हमने पढ़ लिया कि विंटर में नॉर्मली सर्वाइव नहीं कर पाते, बट देयर आर सम एनिमल्स जो कि एक्सट्रीम समर वाला क्लाइमेट, एक्सट्रीम हॉट भी सर्वाइव नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं? लेट्स डिस्कस। सम एनिमल्स सच एज crocodile and lungfish go to sleep for a long time during hot and dry period to avoid extreme heat. कुछ एनिमल्स जैसे कि क्रोकोडाइल एंड लंगफिश क्या करती हैं? ये स्लीप के लिए चली जाती हैं। मतलब जैसे कि विंटर में जा रहे थे स्लीप के लिए हाइबरनेशन में, वैसे ही समर में क्रोकोडाइल और लंगफिश बड़े लंबे टाइम के लिए स्लीप के लिए चले जाते हैं ताकि इन्हें एक्सट्रीम हीट का सामना ना करना पड़े। दिस इज़ नोन एज एस्टिवेशन। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एस्टिवेशन। मैनी एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स हैव द हैबिट ऑफ लिविंग टुगेदर इन लार्ज फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़। नॉर्मली जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस में रहते हैं? वो टुगेदर रहते हैं लार्ज फैमिलीज़ में और कम्युनिटी, मतलब एक ग्रुप बना के रहते हैं। दे हेल्प ईच अदर टू फाइंड फूड, डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज़ एंड लुक आफ्टर देयर यंग वंस। इससे क्या हेल्प होती है उनकी? इससे वो एक दूसरे को फूड फाइंड करने में हेल्प करते हैं, एक दूसरे को बचाते हैं एनिमीज़ से, और उनके जो यंग वंस होते हैं, उनके जो बेबीज़ होते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल रहते हैं। सो ऐसे ये इनके अडेप्टेशन बिहेवियर में हमने देखा। अगर किसी भी प्लेस का क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमने क्या देखा कि कैसे बिहेवियर चेंज करके, बिहेवियर मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम जाकर, या फिर हम क्या करते हैं, हम स्लीप के लिए जा सकते हैं। कोई भी एनिमल्स जो होते हैं वो स्लीप के लिए भी चले जाते हैं। तो दिस इज़ चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, चेंज इन बिहेवियर करके भी हम पर्टिकुलर जगह पर सर्वाइव कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एनिमल इन डेंजर। कि कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जो डेंजर में हैं, जिन्हें हमें बचाना चाहिए। फॉरेस्ट, रिवर एंड ओशंस आर द नेचुरल होम्स ऑफ मैनी एनिमल। एज वी ऑल नो दैट फॉरेस्ट, रिवर एंड ओशन आर द नेचुरल होम्स ऑफ मैनी एनिमल्स। हाउएवर, ड्यू टू increased human activities, their natural homes get affected badly. But because of human activities क्या हो रहा है? उनका जो होम्स है, नेचुरल होम्स है, लाइक फॉरेस्ट, रिवर एंड ओशंस, ये क्या हो रहे हैं? ये इफ़ेक्ट हो रहे हैं बैडली। कैसे इफेक्ट हो रहे हैं? जैसे फॉरेस्ट में नॉर्मली फायर, आग लग जाती है, या फिर ओशंस में पॉल्यूशन हो रहा है, रिवर्स में पॉल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? एनिमल्स की लाइफ डिस्टर्ब हो रही है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ड्यू टू दीज एक्टिविटीज़ some animals have disappeared from the earth. इन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हुआ है? कुछ एनिमल्स डिसअपियर हो गए हैं अर्थ से, मतलब कुछ एनिमल्स गायब हो गए हैं इस अर्थ से। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे एनिमल्स को हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, मतलब जो कि हमारी अर्थ से डिसअपियर होने वाले हैं, उन्हें हम कहते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। जाइंट पांडा, स्नो लेपर्ड, एशियन एलिफेंट एंड टाइगर आर सम इंडेंजर्ड एनिमल्स। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जाइंट पांडा, स्नो लेपर्ड, एशियन एलिफेंट एंड टाइगर। The population of tiger is alarmingly decreasing every year because tigers are being killed for their skin. जो टाइगर्स हैं उनकी जो नंबर है वो अलार्मिंगली डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, बहुत तेज़ी से वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि दे आर किल्ड बिकॉज ऑफ देयर स्किन। स्किन की वजह से उन्हें मारते हैं।
जिसकी वजह से बहुत उनके नंबर में कमी आ रही है। द जाइंट पांडा फीड ओनली ऑन बैम्बू शूट्स। इफ द फॉरेस्ट इन विच द पांडा लिव्स आर डिस्ट्रॉयड, वॉट वुड हैपन टू दैम? जाइंट पांडा को किल तो नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ पर वो खाना खाता है, लाइक बैम्बू शूट पर वो खाना खाता है, तो क्या होता है, अगर वो बैम्बू शूट वाले फॉरेस्ट ही में रहेंगे तो फिर जाइंट पांडा खाना कहाँ खाएंगे? ठीक है, जैसे हमें अगर खाना ना अवेलेबल हो तो हमारा क्या होगा? सेम जाइंट पांडा के साथ। व्हेन वी कट प्लांट्स ऑफ आर यूज, वी समटाइम्स डिस्ट्रॉय द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। वी शुड बी केयरफुल that our activities do not harm animals or their homes. जब भी हम प्लांट्स को काटते हैं तो हम किसी एनिमल का क्या कर रहे होते हैं? हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। वी शुड बी वेरी केयरफुल। जब भी हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वी शुड बी वेरी मच केयरफुल कि हम किसी भी एनिमल को हार्म ना पहुंचाएं और उनके होम को डिस्ट्रॉय ना करें। Wildlife sanctuaries and national parks should be opened to provide safe habitat to animals. क्या ओपन करना चाहिए हमें? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स हमें ओपन करने चाहिए ताकि हम एक सेफ हैबिटेट प्रोवाइड कर सकें एनिमल्स को, बिकॉज ह्यूमंस और एनिमल्स दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर. Animals are also a vital part of our life. Animals and plants both are the vital part of our life. Thank you so much for today. I hope you all are doing great at your homes. So thank you so much.